हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स को देखेंगे जो कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड होगा। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। इस लेक्चर की और भी सीरीज़ आएंगी जिसमें हम अलग अलग सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को देखेंगे, जिसमें कि हमारा पहला है पीएम किसान स्कीम, सेकंड पे है हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, थर्ड पे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फोर्थ पे है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, नेक्स्ट है हमारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सिक्स्थ है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना, सेवेंथ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एट्थ है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के नाम से जिसे हम जानते हैं ई नाम, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, नेक्स्ट है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, रीटाइपिंग हो गया मे बी, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसे हम डिटेल से देखते हैं कि कौन सी स्कीम्स के अंदर क्या क्या है, कब कब ये लागू हुआ, इसका क्या मेन एम है, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो नेक्स्ट है हमारा पीएम किसान स्कीम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम, जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा गवर्नमेंट स्कीम है जो कि ऐसे फार्मर्स को मिलता है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन हो, लेस देन 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन हो, उन्हें मिलता है। ये धनराशि 6000 पर ईयर दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2-2000 करके 3 बार में इस स्कीम में पैसे दिए जाते हैं, जिसका लैंड क्या होगा 2 हेक्टेयर से कम होगा। इसके लिए 120 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट किया गया है। ठीक है, ये जो स्कीम है दिसंबर 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन में इसे मतलब स्टार्ट कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अभी देखते हैं कि इसमें क्या है कि इट इज़ अ पेंशन स्कीम। ठीक है, ये है हमारा एक पेंशन स्कीम। अब जाहिर सी बात है, पेंशन है तो इसमें पेंशन के रूप में कुछ एज 60 होने के बाद कुछ पैसे मिलते होंगे। तो इसका मेन स्टार्टिंग क्या है कि 80 से 40 एज के लोग, 18 से 40 साल के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें कि उन्हें 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक वो मंथली जमा कर सकते हैं। और उसके बाद 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3000 मंथली करके पेंशन के रूप में उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्कीम है 60 ईयर से ऊपर इसके बेनिफिट होंगे, और उसके 18 to 40 तक में इसमें हम पैसे को जमा कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रधानमंत्री किसान मानधन जो योजना है, ये एक पेंशन स्कीम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्कीम है और क्या करती है। इसमें क्या है कि 5 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट किया गया है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा स्कीम है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ये एक बीमा, इंश्योरेंस, समझ रहे हैं आप? बीमा मतलब इंश्योरेंस टाइप का, यानी कि अगर हमारी कैसे हम किसी भी अपने व्हीकल्स का और भी चीज़ों का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी तरीके से हम अपने क्रॉप्स का, अपनी फसल का भी इंश्योरेंस एक तरह से करा देते हैं, जिसमें कि खरीफ क्रॉप्स जो हमारे होते हैं उसके लिए 2% का इंटरेस्ट मिलता है, और हमारे रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का, और जो जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि सरसों हो गया, ये सारी चीज़ों पे हमें 5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे जब हार्वेस्ट क्या होता है कि जब उसकी कटाई होने लगती है उसके 2 महीने के अंदर ही इस चीज़ के लिए क्लेम करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिज़ास्टर की वजह से, फ्लड की वजह से, या फिर खेतों में आग लग जाती है, उसकी वजह से अगर आपकी फसल को काफ़ी सारे नुकसान हो जाते हैं, तो अगर आपने अपनी फसल का बीमा कराया होगा तो इस चीज़ की बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मेनली हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फसल बीमा योजना में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि खरीफ के लिए कितने % का इंटरेस्ट आता है, या फिर इस
योजना के अंतर्गत किस चीज़ को टारगेट किया जाता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हमें स्कीम्स का बेनिफिट जिसे लेना होगा वो लेगा, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्कीम कौन सा है। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम में क्या है कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया, या फिर उनको एक बेनिफिट दिया गया कि आप क्रेडिट कार्ड को इशू करवा लें। अब क्रेडिट कार्ड इशू कराने से क्या इंपॉर्टेंट, क्या ज़रूरी है उसमें, क्यों ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड को इशू करवाना। तो इससे अगर किसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उनको लोन लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें लोन लेने में किसी भी चीज़ के लिए, इनको फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज़ के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए और वेरियस सेक्टर में किसी भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, या फिर उनकी और भी जो एक्सपेंसेस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं गवर्नमेंट से, बैंक से। तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं, SBI है, HDFC है, ICICI, ये सारे बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को। ये स्कीम जो है 1998 से ही लागू है। काफ़ी सारे किसान इसके बेनिफिट लेते हैं। तो हमें जानना इतना है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी चीज़ का लोन प्रोवाइड उन्हें आसानी से हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा स्कीम है। तो नेक्स्ट है पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये सेम टू सेम पिछले वाले के जैसे ही था, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जैसे ही। इसमें अंतर ये है कि ये पशु के लिए, पशु से समझ रहे हैं आपकी, यानी अगर फार्मर्स को एनिमल हस्बेंड्री करना हो या फिर किसी भी उन्हें पशु की ज़रूरत हो, जैसे कि काऊ लेना हो, बफेलो लेना हो, गोट लेना हो, तो इसके लिए भी वो लोन वहाँ से बैंक से, अपने नियरेस्ट बैंक से लोन को ले सकते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए। तो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। ये पशु के लिए है और वो आपके जो भी फार्मिंग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, सीड्स है, बाकी सारी चीज़ों के लिए उसमें लोन मिलता है, और इसमें पशु के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास की योजना के अंतर्गत क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इसे लागू किया गया। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खेतों में कोई भी चीज़ की उपज करते जाते हैं और हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि वो जो हमारी मिट्टी है वो कितनी फर्टिलाइज है, उस क्या बंजर तो नहीं होती जा रही है, इस चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो इसके अंतर्गत जो योजना है, इसके अंतर्गत फार्मर्स को ये बताया जाता है कि किस तरीके के क्रॉप्स को वो कब कब बोएं और किस तरीके से मिट्टी की ऑर्गेनिटी बनी रहे, ऑर्गेनिक रहे, वो उसकी कंटेंट को बूस्ट करने के लिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर को बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अंतर्गत 5 लाख एकड़ को टारगेट किया गया, जिसमें कि ये देखा गया कि 50 एकड़ में 10,000 क्लस्टर्स होने चाहिए। 10,000 क्लस्टर्स का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, कि 50 एकड़ में 10,000 पेड़ या फिर प्लांट होने चाहिए। तो ये जो कि 2015, 16 और 17 का ये टारगेट था, जो कि कंप्लीट हुआ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जो है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, जिसका मोटिव जिसका था हर खेत को पानी, यानी हर खेतों तक पानी पहुँचे। अब कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या होता होगा, आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन, इरिगेशन के लिए सप्लाई चेन बनाना, कैनाल्स बनाना, वाटर का सोर्सेज को इंक्रीज़ करना जो कि फार्मर्स तक पहुँच सके। और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का जो मेन फोकस था एश्योर्ड इरिगेशन, कि सबको इरिगेशन हो, जल संचय, जल सिंचन, जल को हम पहले बचाएंगे तभी तो सिंचन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी किसके अंदर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और भी डिटेल में स्टडी करना, लेकिन मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन बड़े एग्जामों के लिए आपको इसे और भी डिटेल में स्टडी करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी न्यू आया है और क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल होते जा रही हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसमें क्या है कि नेशनल गिव्स द ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ये हमें ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देता है नेशनल लेवल पे,
ठीक है, जिसमें कि हम अपने क्रॉप्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अच्छे प्राइस पे। और क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। यहाँ पे किसी भी तरह की घपलेबाजी या कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं देखने को मिलेंगी। और इसमें क्या होगा, वन नेशन वन मार्केट वाला भी जो थीम है उसको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा कि एक नेशन का एक मार्केट होगा और सेम रेंज जो है हर जगह के लिए अलाउ रहेगा। कोई भी अपने आप से रेट को बढ़ा नहीं सकता है या फिर उसका गलत एडवांटेज नहीं ले सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम को पहले दूसरे नाम से हम जानते थे, जिसका नाम था द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक पायलट स्कीम था जो कि पोल्ट्री और डेयरी के लिए स्टार्ट किया गया था 2005 और 6 में। इस स्कीम का नाम चेंज करके डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम कर दिया गया 2010 में, जिसके अंदर डेयरी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। डेयरी सेक्टर के लिए जितने भी दूध देने वाले एनिमल्स हैं, गाय हो गए, भैंस हो गए, काऊ बफेलो, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे उस सब चीज़ों के लिए ये डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर क्या है कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है, जिसमें सॉइल्स, हमारे खेत की मिट्टियों का टाइम टू टाइम चेकिंग होता है कि उसकी कितनी फर्टिलिटी है, वो सॉइल कितना हेल्दी है, कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसको, हम किस तरह की उसमें फर्टिलाइज़र डालें या फिर क्या चीज़, मैन्योर डालें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें कि क्या डालें, ये सारी चीज़ें हमें रिकमेंड करता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड दिखाते हैं उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है बताता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है एक सॉइल की हेल्दी रहने का। और सॉइल हेल्दी रहेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे क्रॉप्स होंगे, जो हमारे वेजिटेबल्स होंगे, वो भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, ये एक ऐसा मिशन है जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के अंतर्गत आता है। NAPCC के अंतर्गत काफ़ी सारे मिशन हैं, 8 मिशन इसके अंदर आते हैं, जिसमें से कुछ मेजर मिशन है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ये काफ़ी सारे मिशन हैं। तो उसके अंतर्गत एक कृषि के लिए आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये NAPCC क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस चीज़ को सही करने के लिए इतने 8 तरीके की स्कीम्स को लाई है, जिसमें एग्रीकल्चर का एक पार्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि इस मिशन के अंदर ऐसा हमें वर्क करना है कि प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की मतलब ऐसा एग्रीकल्चर आप करिए जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, हमारे क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे एग्रीकल्चर आप करिए। इसमें एडाप्शन मेजर्स देखते हैं, बूस्टिंग, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, प्रोडक्टिविटी देखना है, रेनफेड एरियाज़ में को फोकस किया जाता है। रेनफेड एरियाज़ का मतलब है कि जहाँ पे कब अचानक से फ्लड्स आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, रेन वहाँ पे टाइम टू टाइम नहीं होता है, वो एग्रीकल्चर डिपेंडिंग, इरिगेशन डिपेंडिंग जगह होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें सॉइल हेल्थ वगैरह भी चेक होता है। इस NMSA के अंतर्गत ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये सारे हैं। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमें ये जानना है कि नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। ये NAPCC के अंतर्गत आता है और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।